हर हफ्ते लगातार खबरें आती हैं रेल दुर्घटनाओं की। और ये ऐसी दुर्घटना है, इस पे तो आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने सिलेंडर रख दिया या पत्थर रख दिया। ये तो लूप लाइन पे गाड़ी गई और वहाँ एक मालगाड़ी से टकरा गई। तो आपकी सिग्नलिंग, आपके कवच, ये सब कहाँ हैं? और रेल मंत्री से तो अब सवाल पूछना ही अब बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो रील तक ठीक नहीं बना। उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको आप अब गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जवाब दें कि कहाँ गई वो कवच, कहाँ है वो सुरक्षा। ये पूरा सुरक्षा कवच सिर्फ अपनी छवि के लिए है या भारत के रेल यात्रियों के लिए भी है? हमने वो 20 सीटों की लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें बैटरी 99% चार्ज वाली शिकायतें हमारे प्रत्याशियों ने लिखित रूप से भी दी हैं, मौखिक रूप से भी दी हैं, और लगातार ये मुद्दा चुनाव की काउंटिंग के दिन, गिनती के दिन उठाया था। 20 ऐसी सेगमेंट्स हैं और उन सब में यह भी एक अजीब सा संयोग है कि जो 99% जहां बैटरी चार्ज दिख रही है, उन मशीनों पे अधिकतर कांग्रेस को हराया गया है, हारी हुई है। और जहां 60-70% बैटरी है, वहां कांग्रेस के वोट ठीक आए हैं। तो ये क्यों हुआ है? उनके बचाव में आए नहीं, अच्छी बात है अगर उनको बांग्लादेश से समझ में आया कि माइनॉरिटीज की क्या स्थिति होती है और माइनॉरिटीज को क्या करना चाहिए। लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि वहां तो माइनॉरिटीज को एक होना चाहिए, और हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी कह दें कि हमें एक होना चाहिए, तो इनको लगता है कि साहब ये एक कैसे हो रहे हैं, एक होने की बात कैसे कर रहे हैं, ये तो खतरा है। और फिर भागवत जी कहते हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो ओवैसी साहब अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर पैलेस्टाइन का नाम लेते हैं तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? तो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल अच्छा बोले, शाखाओं को कह दें, अपने विश्व हिंदू परिषद को भी कह दें, बजरंग दल को भी कह दें, लिंचिंग जो करते हैं उनको सबको कहें, और जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हैं उनको भी कह दें। ये सिलेक्टिवली नहीं कह सकते ना। आप किसके लिए कह रहे हैं बताइए? अखलाक के लिए कह रहे हैं, पहलू के लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं आप? कुछ भारी भरकम शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इसमें डीप स्टेट है, वोकिज्म है, कल्चरल मार्क्सवाद है, विदेश में रहकर कुछ लोग इस तरह के आइडियोलॉजी को। मोदी जी जवाब दें कि क्या साहब आपके रहते हुए आपकी विदेश नीति की कल तो जापान ने निंदा की, आज भागवत जी ने निंदा कर दी। तो जापान और भागवत जी इकट्ठे मिलकर मोदी जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि साहब आपकी विदेश नीति फ्लॉप हो गई। दूसरा सर, असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाजपा को ये मदद पहुंचाता है। उन्होंने कहा मैं तो हरियाणा में था नहीं, फिर भी कांग्रेस हार गई, तो कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना। ये सबको साथ लेकर चलना चाहिए, ये बात वो किसके लिए कहते हैं? खुद आना चाहते हैं आप लोगों के पास, या किसी जाति विशेष समुदाय की बात करते वो हैं? तो उनसे पूछिए कि उनकी वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। हम अगर संघ समर्थित भाजपा की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, तो हम उस तरह की पॉलिटिक्स, कोई भी जो धर्म को आगे रख के पॉलिटिक्स करेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, हम बार बार ये कहते हैं। दूसरा सर, महाराष्ट्र चुनाव अब सामने है। कल कैबिनेट मीटिंग से अजीत पवार निकल गए, उन पर सवाल उठा कि गठबंधन में कुछ तोड़जोड़ है। उन्होंने कहा ये अफवाहें हैं, हम एकजुट हैं, टिकट पर बातचीत हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो एनडीए गठबंधन वहां पर हमें है? उनकी क्यों चिंता करनी है? वो टूटे, गिरे, लड़े, आपस में मारें एक दूसरे को, हमें उससे क्या मतलब? हम अपने महाअघाड़ी को मजबूत रख रहे हैं। हम आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, अपना एजेंडा बना रहे हैं, अपनी टिकटों पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी सीटों पर चर्चा कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया सकारात्मक एजेंडा लेकर हम महाराष्ट्र के लोगों के सामने आने की तैयारी कर रहे तो हैं। महाअघाड़ी में नए साथी भी तो जुड़ सकते हैं, अगर उनमें खटपट कुछ होगा तो आपकी तरफ अरे से हमें उनकी खटपट से क्या मतलब है? हम अपने घर की चिंता करते हैं, दूसरे के घर की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं।